स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ये चर्चा हो क्यों रही है? अगर आपने पिछले दिनों में न्यूज़ को फॉलो किया है, यू नो दैट पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो नासा इमेजेस बिफोर एंड आफ्टर द पाकिस्तान फ्लड। ये कहा जा रहा है कि 1/3 ऑफ पाकिस्तान हैज बीन फ्लडेड। 1000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इन फ्लड्स में। एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ है इन पाकिस्तान। कई सारे देशों ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी अनाउंस की है। चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है, यूएस की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है $30 मिलियन की। तो सवाल ये उठता है, क्या इंडिया की तरफ से भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अनाउंस होगी? तो हम लोग यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के चलते क्या इंडिया और पाकिस्तान के संबंध सुधर सकते हैं। अगर हम लोग इंडिया के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, इंडिया जब भी नेबरहुड में कोई आपत्ति आई है तो सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में चैंपियन रहा है। बहुत सारे उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। नेपाल अर्थक्वेक 2015, श्रीलंका में सुनामी, बांग्लादेश में मल्टीपल टाइम्स साइक्लोन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वहां पे HADR असिस्टेंस इंडिया ने दी है। मालदीव्स में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस जब आया था, उस समय पे इंडिया ने ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया था। तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या इंडिया की तरफ से कोई मैसेज गया है, पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है, और आने वाले समय में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट कैन वी एंटिसिपेट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। ये हमारी चर्चा का विषय रहेगा, यही हमारा एजेंडा रहेगा। इस चीज को समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एक गुड न्यूज़ है। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आपने फाउंडेशन बैच 1, 2, 3, 4 में एडमिशन लिया है, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। अगर आपने उसको मिस आउट कर दिया है तो बैच 5 इज कमिंग अप ऑन September 14, और आपको ध्यान रखना है दिस बैच इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच फॉर 2023, यानी कि 2023 की प्रिपरेशन के लिए आखिरी बैच होगा, जिसकी क्लासेस शुरू होंगी 14 सितंबर 2022 से शाम में 6 बजे ये बैच होगा। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो व्हाई शुड यू गो फॉर दिस फाउंडेशन बैच? देखिए, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन नीड्स। प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो जाएगी, आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी। यहाँ पे आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, द USP। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे 1 टिल यू रीच लवासना। सो एनरोल फॉर दिस एज सून एज पॉसिबल, और काफी अफोर्डेबल भी है ये कोर्स। यू विल गेट दिस कोर्स फॉर 18,999, लेकिन आपको ध्यान रखना है यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव, RAHUL लाइव, विदाउट एनी स्पेसेस आप इस्तेमाल करोगे, यू विल गेट इट फॉर दिस प्राइस। नहीं तो प्राइस आपका होगा 24,499। सो डू एनरोल फॉर दिस बिफोर द डेट इटसेल्फ। ये आखिरी मौका है आपके लिए, दिस वुड बी द लास्ट बैच। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यहां पे मैंने लिखा हुआ है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इन 21st सेंचुरी। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करेंगे, जो पाकिस्तान फ्लड की बात करेंगे, उससे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात होती है तो कई सारे, मुझे लगता है कि जब मैं किसी से भी बात करता हूं, एवरीबॉडी इज एक्सपर्ट इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, राइट? इंडिया पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा जो विवाद है, दैट विवाद इज जम्मू एंड कश्मीर। अकॉर्डिंग टू इंडिया इट इज नॉट एन इशू, जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान इलिजिटिमेटली डिमांड करता है जम्मू कश्मीर के लिए, राइट? अब इसके ऊपर कई बार युद्ध भी हो चुका है। 1947 में पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किया, 1965 में अटेम्प्ट किया, 1971 में एक युद्ध हुआ, और तीनों बार इंडिया की जीत हुई। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये समझ गया दैट इट वुड नॉट मैच विथ इंडिया। तो इस जम्मू कश्मीर के इशू को अलाइव रखने के लिए दे स्टार्टेड अ पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स, कि डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन में हम लोग जीत नहीं पा रहे, तो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। टेररिज्म को सपोर्ट करने का जो पॉलिसी है वो शुरू कर दिया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर टेररिज्म इट रोज आफ्टर 1980s। और हम लोग देख सकते हैं कि यही एक बहुत बड़ा विवाद है, पाकिस्तान की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर, और इंडिया की तरफ से इंडिया हाईलाइट्स द इशू ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान, राइट? तो ये बेसिक ओवरव्यू है। लेकिन अगर हम लोग 21st सेंचुरी की बात करें, 21st सेंचुरी में जब भी इंडिया और पाकिस्तान के संबंध सुधरने की तरफ एक स्टेप लेते हैं तो टेररिज्म इट क्रॉप्स अप अगेन, टेररिज्म रेजेस इट्स हेड। देखिए, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर का इशू है
वो काफी क्लोज आया था रेजोल्यूशन के ड्यूरिंग द आगरा समिट 2001। अब ये क्यों हुआ इसको समझते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि 1998 में दोनों देश इंडिया और पाकिस्तान दे बिकेम न्यूक्लियर, तो एक स्टेलमेट हो गया, राइट। न्यूक्लियर पावर्स बन गए तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टेलमेट। अगले ही साल कारगिल वॉर हुआ, इंडिया ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया। उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। डिस्पाइट कारगिल वॉर इंडिया ने एक स्टेप लिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ राप्रोचमेंट करे। पाकिस्तान की तरफ से उस समय पे प्रेसिडेंट वाज जनरल परवेज मुशर्रफ। तो वाजपेयी की सरकार और मुशर्रफ की सरकार, इन्होंने शुरुआत में तो बैक चैनल डिप्लोमेसी को रिजॉर्ट किया, फिर उसके बाद इवेंचुअली आगरा समिट 2001 में ये कहा जाता है सूत्रों के अनुसार कि चीजें ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गई थी। इनफैक्ट इसी समय पे वाजपेयी का बहुत ही फेमस जो स्टेटमेंट आया था कि कश्मीर का मसला हम लोग सॉल्व करेंगे 3 डायमेंशंस के दायरे में, इंसानियत के दायरे में, जमहूरियत के दायरे में और कश्मीरियत के दायरे में। लेकिन चीजें जैसे सुधरने लगती है तो टेररिज्म क्रॉप्स अप। आप जानते हो कि 2001 में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट दे अटैक्ड ऑन इंडियन पार्लियामेंट, संसद के ऊपर अटैक हुआ। और इस अटैक के बाद इतना टेंस माहौल बन गया था कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स के बीच ऐसा लगा था कि युद्ध हो जाएगा। इनफैक्ट इंडिया ने अपनी जो फोर्सेस थी उसको मोबिलाइज किया था। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो कौटिल्य की षड्गुण्य नीति है। षड्गुण्य नीति में एक पॉलिसी है मोबिलाइजेशन की, जिसको कहा जाता है यान। षड्गुण्य में आते हैं संधि करना, अलायंस करना, संधि को ब्रेक करना, संधि विग्रह करना। इसके अलावा द्वैध भाव, डुअल पॉलिसी, या फिर आप समश्रय के लिए जा सकते हो, दूसरे बड़े देश के साथ आप एलाई बन सकते हो, समश्रय में जा सकते हो, या फिर आप कुछ नहीं करो, आसन ले लो, यानी कि सिट बैक। सो बेसिकली संधि, विग्रह, द्वैध भाव, समश्रय, आसन और 6th इज यान, जो हम लोगों ने रिजॉर्ट किया था। मोबिलाइजेशन की थी हम लोगों ने, तो बॉर्डर पे एलओसी पे मोबिलाइजेशन कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि वॉर हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल एक इंटरवेंशन हुआ, मीडिएशन हुआ। अलग अलग देशों ने मीडिएट किया 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच और डी एस्केलेशन हुई। उसके बाद 2002 से 2007 तक मैं कहूंगा एक गोल्डन पीरियड था। अगर हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें इन 21st सेंचुरी, इट इज अ डिफरेंस ऑफ डेकेड। 2000 से लेकर 2008 तक एक आप सिनेरियो देख सकते हो, 2008 के बाद दूसरा सिनेरियो आप देख सकते हो। 2002 से 2007 तक एक गोल्डन पीरियड था। क्यों? इस समय पे कई सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आए। एक हॉटलाइन सेटअप हुई दोनों मिलिट्रीज के बीच, डीजीएमओस के बीच, न्यूक्लियर हॉटलाइन। इसके अलावा क्रिकेट मैच, आपको याद होगा मुल्तान का सुल्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वीरेंद्र सहवाग ने सेंचुरी मारी थी 2004 में, तो क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी भी शुरू हुई। दी एक्स्ट्रा कल्चरल डिप्लोमेसी भी शुरू हुई, यानी कि उधर के सिंगर इधर आ रहे हैं, मुशायरे हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। ये आपने चीजें देखी होंगी 2002 से 2007 तक। लेकिन 2008 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे अभी भी इंडिया पाक रिलेशंस उभर नहीं पाए हैं। 2008 में भीषण मुंबई टेरर अटैक्स हुए, उसके बाद द रिलेशंस हैव हेडेड साउथ। उसके बाद दरार और भी बढ़ चुकी है, मल्टीपल अटैक्स हो चुकी है। मुंबई टेरर अटैक के बाद भी उरी अटैक हुआ, पुलवामा में हुआ, पठानकोट में हुआ, तब से लेकर और भी दूरी बढ़ चुकी है। इनफैक्ट 2019 में इंडिया ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चला गया। ये भी पाकिस्तान के लिए एक मुद्दा बन गया और इस चीज को इंटरनेशनल करने की कोशिश बहुत की फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, राइट। इंटरनेशनलाइज तो नहीं हुआ, दिस इज ऑलरेडी अ साइन कौन ऑन, इट्स अ डन डील। अभी भी ये एक मुद्दा है। इनफैक्ट फ्लड्स चल रहे हैं, फ्लड्स के बीच भी एक मुद्दा अभी भी है। बट नॉनदलेस पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी जरूर आ चुकी है। इसीलिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधर सकते हैं। क्योंकि देखिए पिछले साल फरवरी 2021 में दोनों डीजीएमओस के बीच एक डिस्कशन हुई, उसके बाद इवेंचुअली एलओसी का सीज फायर अनाउंस हुआ। दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप और ये कहीं ना कहीं बताता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच देयर इज श्योरली सम सॉर्ट ऑफ अ बैक चैनल डिप्लोमेसी दैट इज गोइंग ऑन। और इसी बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत ये सीज फायर अग्रीमेंट हुआ 2021 में। और अभी हम लोग चलते हैं इस खबर पे। आई होप कि 21st सेंचुरी में क्या हुआ है कि जब भी चीजें थोड़ा सा पॉजिटिव लगती है तो टेररिज्म क्रॉप्स अप इट्स हेड एंड इंडिया एंड पाकिस्तान दे गो अपार्ट। नाउ there is some positivity through this ceasefire agreement in 2021 and now the incident of flood comes। 2022 में पाकिस्तान में फ्लड हुई और इसी समय पे हम लोग कह सकते हैं पाकिस्तान में भी सरकार बदली। देखिए पहले इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का मुद्दा इंटरनेशनल करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ है, ही हैज ऑल्सो स्पोकन अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, राइट। अब यहाँ पे फ्लड आया, मैंने आपको बताया पाकिस्तान में
1/3 ऑफ पाकिस्तान इज अंडर वाटर 1000 से भी ज्यादा लोगों की अभी डेथ हो चुकी है। इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर इशू। अब इसमें इंडिया की तरफ से क्या हुआ, देखिए जब फ्लड हुआ उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही ट्वीटेड ओवर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो इससे एक पॉजिटिव स्टेप जरूर हुआ कि मोदी ने इस फ्लड के ऊपर ट्वीट किया। इससे कुछ दिनों पहले इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, इन्होंने एक इवेंट में उन्होंने क्लियरली कहा कि रीजनलिज्म का मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूं। जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं कि ही इज अ प्रोपोनेंट ऑफ रीजनलिज्म एंड इंडिया हैज टू प्ले अ बिगर रोल, इसका मतलब है कुछ पॉजिटिव स्टेप आ सकता है। तो क्या हुआ एग्जैक्टली चलिए समझते हैं। इंडिया की तरफ से ट्वीट गया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया ट्विटर पे, दिस इज द ट्वीट। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया दैट आई एम सैडन्ड टू सी द डेवास्टेशन दैट हैज फॉलोड इन पाकिस्तान। वी एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम एंड Prime Minister also said, let us hope that the things will get eased out and hope an early restoration happens of the normalcy। अब इस normalcy के ऊपर भी कई लोगों ने highlight किया कि what was he talking about? Was he talking only about the flood situation or the normalcy of Indo-Pak relations? But again, let us not read too much into the tweet. He spoke about the normalcy with respect to flood। अब इस ट्वीट के बदले एक रिप्लाई आया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का। इन्होंने कहा आई थैंक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इन्होंने कहा लेट अस होप दैट एवरीथिंग रिजॉल्व्स क्विकली। ये जो नेचुरल कैलामिटी हुई है इससे हम लोग वापस उभरेंगे, कुछ इस तरह का ट्वीट किया। पॉजिटिविटी लग रही थी, लेकिन और आप देखो कि एक और डेवलपमेंट भी हुई विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कुछ दिनों पहले एक इवेंट पे इन्होंने ये कहा था कि रीजनलिज्म का मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूं, यानी कि इंडिया कहीं ना कहीं रीजनलिज्म में बिलीव करता है। ऑल्दो पाकिस्तान की ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसीज के चलते सार्क माइनस पाकिस्तान अप्रोच हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये हाईलाइट किया। अगेन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोट इन योर आंसर राइटिंग इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ही डिड से दैट इंडिया एक्चुअली हैज टू बी मोर जेनरस, it has to be more non-reciprocal, it has to be more effective when it comes to regionalism। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन हो सकता है that things might improve between India and Pakistan। इंडिया की तरफ से एक स्टेप या फिर हम कह सकते हैं स्टेटमेंट जरूर है। अगेन दिस इज नथिंग न्यू, बाय द वे जो स्टेटमेंट है ये कोई नई चीज नहीं है। दिस इज इन लाइन विद द गुजराल डॉक्ट्रिन 1994 में जो आया था, वो यही कहता है कि इंडिया नॉन रेसिप्रोसिटी में बिलीव करता है। इंडिया एक बड़ा पावर है साउथ एशिया में, जो जब भी हम नेबर्स के लिए कुछ करेंगे तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, राइट? गुजराल डॉक्ट्रिन। सो गुजराल डॉक्ट्रिन की चलते भी कुछ डेवलपमेंट हो सकती है क्या? लेकिन अभी मैं कहूंगा थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्वीट गया, इन्होंने कंडोलेंसेस एक्सटेंड की। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि इस फ्लड के चलते दे माइट कंसिडर रीओपनिंग द ट्रेड विद इंडिया। अभी फिलहाल ट्रेड नहीं चल रहा है, बहुत ही लिमिटेड ट्रेड चलता है, तो इंडिया के साथ ट्रेड रीओपन कर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन इसको इमीडिएटली पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने नकार दिया। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ही वर्चुअली रूल्ड आउट दैट देयर वुड बी फूड इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, देयर वुड बी नो फूड इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया अगेन ओवर द इशू ऑफ कश्मीर। आप देख सकते हो कश्मीर का इशू अभी भी क्रॉपिंग अप है। एंड शहबाज शरीफ द करंट प्राइम मिनिस्टर ही हैज आल्सो हाइलाइटेड दैट स्पेशल स्टेटस जो था जम्मू कश्मीर का वो वापस होना चाहिए, दैट इज द इंटरिम डिमांड एटलीस्ट फॉर पाकिस्तान। सो विल थिंग्स इंप्रूव और नॉट? एज ऑफ नाउ पाकिस्तान हैज, मैं कहूंगा, रूल्ड आउट, दे हैव वीटोड ओवर दैट। बट इंडिया की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का कहीं ना कहीं पैकेज जा सकता है। अभी फिलहाल जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक तो इंडिया की तरफ से कोई असिस्टेंस पैकेज अनाउंस नहीं हुआ। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू नेबर्स ऐसा रहा है कि हम लोग हमेशा HADR में काफी मदद कर चुके हैं दूसरे देशों की। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए, बट इंडिया इज स्टिल मलिंग, इट इज डिस्कसिंग कि हम लोग फ्लड एड पाकिस्तान को दे सकते हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, जब भी होगा हम लोग चर्चा करेंगे। बट टिल टुडे एज ऑफ नाउ जब ये डिस्कशन हो रही है तब तक तो अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन दूसरे देशों ने यहाँ पे स्वूप इन किया हुआ है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया है $30 मिलियन का पैकेज फॉर एज अ फ्लड एड टू पाकिस्तान। चाइना जो आप्त मित्र हैं, जो ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का, उन्होंने भी काफी सारी फूड एड भेजी है। इनफैक्ट पहला ट्रांचे जो था फूड एड का वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने बहुत सारे दूसरे देशों से भी डिमांड की हुई है, नॉट डिमांड पर से रिक्वेस्ट की हुई है। UN को भी उन्होंने मदद पूछी है टू स्क्रेप दिस पर्टिकुलर
डिजास्टर। इनफैक्ट पाकिस्तान जो फिनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इस फ्लड से बाहर निकलने के लिए $10 बिलियन की असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं कि कहां से वो आएगी, इंडिया की तरफ से क्या होगा, इसके ऊपर भी हमारी नजर जरूर रहेगी। लेकिन जाते जाते एक चीज के ऊपर मैं हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी इंडिया और पाकिस्तान की बात होती है तो इंडिया पाकिस्तान, आई वुडंट से इट इज जस्ट बायलैटरल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन। यहां पे अलग अलग प्लेयर्स भी हैं, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स। जब हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहां पे डुअल पावर सेंटर है। एक है पाकिस्तान गवर्नमेंट, जहां पे अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है वी विल नॉट इंपोर्ट फूड फ्रॉम पाकिस्तान। अगेन कश्मीर का इशू चल रहा है, इसलिए कि कश्मीर के इशू के चलते मैं कहूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी इज अनदर पावर सेंटर, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स आर अ थर्ड पावर सेंटर, नॉन स्टेट एक्टर्स। और कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश हो भी चुका है, पाकिस्तान आर्मी का समर्थन इनके पीछे जरूर होता है। सो पाकिस्तान आर्मी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। ये मैं आपको क्यों हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में भी एक बदलाव आने वाला है। पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ है जनरल बाजवा, ही इज सेट टू रिटायर ऑन 29 नवंबर 2022। इनका एक्सटेंशन जो मिला था, एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा अभी 29 नवंबर को। ऑल्दो पाकिस्तान आर्मी कहती है इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, बट वी ऑल नो इट इज द पॉलिटिक्स, राइट? तो क्या होगा देखते हैं। अब देखिए, जब भी एक आउट गोइंग पर्सन होता है, आउट गोइंग रिनोन्ड पर्सनैलिटी, दे वुड वांट टू लीव देयर लेगेसी, इजंट इट? तो जनरल बाजवा जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, तो जनरल बाजवा का क्या रवैया रहेगा इस चीज पे, वो भी देखते हैं हम लोग। कोई अपडेट आएगा तो विल टॉक अबाउट दैट। बट इन जनरल पिछले कुछ महीनों से, मैं कहूंगा 2021 से ही, जो पाकिस्तान के चीफ है जनरल बाजवा, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स कहा है कि इंडिया के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं हम उसको पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं, रिमेंबर, थ्रू डायलॉग। सो विल जनरल बाजवा टेक अ स्टेप? अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो कहा है कि इंपोर्ट नहीं करेंगे कश्मीर के मुद्दे के चलते, बट लेट अस वेट व्हाट वुड बी द रिस्पांस ऑफ जनरल बाजवा। विल ही लीव अ लेगेसी? विल ही लीव अ लेगेसी ऑफ बेटर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बिफोर गोइंग? इसके ऊपर सबकी नजर है। इनफैक्ट इंडिया को भी इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि द रेस हैज नाउ हॉटेंड अप कि जो पाकिस्तान आर्मी चीफ की पोस्ट है वो जल्द ही अभी बदल जाएगी, यानी कि आर्मी चीफ बदल जाएंगे। तो कौन होगा नया आर्मी चीफ, इसके ऊपर भी इंडिया की नजर रहेगी, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडो पाक रिलेशंस। इसके ऊपर हमारी भी नजर रहेगी। जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स द स्टेटस एज ऑफ नाउ विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान फ्लड एंड विद रिस्पेक्ट टू द जियोपॉलिटिक्स कनेक्टेड टू इट। अगर कोई अपडेट आएगी विल डिस्कस दैट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।